पत्नी का सम्मान करो। किसी गांव में एक बूढ़ा दंपति रहता था। एक दिन बूढ़ा फसल लगाने के लिए जंगल साफ कर रहा था। एक घायल हिरण उसके खेत के बीचों बीच से भागने लगा। उसे एक शिकारी ने गोली मारी थी। जब हिरण उसके करीब से गुजरने लगा, तब बूढ़े ने फुर्ती से अपनी कुदाल से उसके सिर पर मारा। हिरण वही ढेर हो गया। बूढ़े ने मृत हिरण को तुरंत झाड़ियों में छुपा दिया। शिकारी हिरण को ढूंढते हुए बूढ़े के पास आया और पूछने लगा, दादाजी, क्या आपने एक घायल हिरण को देखा? बूढ़े व्यक्ति ने उसे बातों में उलझाने के उद्देश्य से एक बधिर की तरह उत्तर दिया, मेरी खेत की सीमाएं, खैर, पूरब की सीमा यहाँ है और वहाँ पर पश्चिम। शिकारी ने कहा, नहीं, मैं खेत की सीमा नहीं, एक घायल हिरण के बारे में पूछ रहा हूँ। बूढ़े ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। यही न कि इस बार फसल अच्छी होगी कि नहीं। मैं यह कैसे कह सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं फसल के बारे में नहीं, घायल हिरण के बारे में पूछ रहा हूँ, शिकारी ने खींच कर कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता। अंधेरा गिरा आया है और मुझे भूख लगी है। मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वह घर की ओर चल दिया। शिकारी खुद से बुदबुदाते हुए कहने लगा, किस मूर्ख से पाला पड़ा है। बूढ़े के चक्कर में मैंने हाथ आए शिकार को गवा दी। उसने भी अपना रास्ता ले लिया। रात को खाना खाते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, कल सुबह तुम मुझे जल्दी नाश्ता दे देना। मैं एक हिरण मारकर जंगल में छुपा आया हूँ। सवेरे जाकर उसे उसकी बोटी बोटी काट कर उसे घर ले आना है। पत्नी ने उसे सुबह जल्दी नाश्ता दिया और काम पर भेज दिया। बूढ़ा खेत में चला गया। उसने मरे हिरण की शरीर को कई टुकड़ों में काट डाला। जब सारा शरीर पोटियों में तब्दील हो गया, तो उसने मांस के टुकड़ों पत्नी और उसके नाम पर दो हिस्सों में बराबर की अनुपात में बांटना चाहा। पहले उसने अपना हिस्सा लगाना शुरू किया। अपने दैनिक कामों के आधार पर एक एक बोटी गिनती करते हुए अपना हिस्सा अलग करने लगा। यह सुबह मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, यह मवेशियों को खेतों में भगाने के लिए, यह टुकड़ा खेत जोतने के लिए। इस तरह उसने अपने दैनिक कामों के आधार पर अपने हिस्से का मांस अलग किया। फिर उसने अपनी बूढ़ी पत्नी का हिस्सा लगाया। यह सुबह मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, कपास की कटाई के लिए, यह कपास की धुनाई के लिए, यह कपड़ा बुनाई के लिए, यह खाना बनाने के लिए, यह कुएं से पानी निकालने के लिए। गिनती करने पर उसने पाया कि पत्नी के हिस्से में उसके हिस्से से कहीं अधिक मांस आ गया है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक महिला का हिस्सा पुरुष के हिस्से से बड़ा कैसे हो सकता है। उसने दो हिस्सों में बटे मांस के टुकड़ों को फिर से एक किया और नए सिरे से विभाजन करना शुरू किया। इस बार फिर उसने अपना हिस्सा अपने दैनिक कामों के आधार पर अलग किया और पत्नी का बाद में। इस बार उसका हिस्सा पत्नी के हिस्से से बड़ा हो गया। वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से भी सभी गोश्त को एक साथ मिलाया। हर बार एक हिस्सा ज्यादा और ये कम बैठता। कभी उसका हिस्सा भारी होता तो कभी पत्नी का। उसने बार बार विभाजित किया, लेकिन एक बार भी हिस्सा बराबर नहीं बैठा। हिस्से के बंटवारे के चक्कर में दिन ढल गया। शाम हो गई। दिन ढलने पर भी जब पति घर नहीं लौटा तो पत्नी आग बबूला हो गई। वह डंकी का मशाल लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ी। उसने उसे खेत में हिरण के मांस के ढेर के बीच बैठा पाया। बार बार अलग करने और मिलाने के कारण मांस गंदा हो चुका था। बूढ़ी औरत ने चुपके से मुसल पति के पीठ पर दे मारी, जिस पर बूढ़ा चीखते हुए कहने लगा, मुझे सांप ने काट लिया। यह कहते हुए वह वहां से भाग गया। पत्नी ने तुरंत मांस के कुछ टुकड़े उठाकर एक कपड़े में बांध लिए और घर की ओर चल दी। रात के खाने में उसने वही मांस बनाया। पति जब खाने के लिए बैठा तो मांस देखकर पत्नी से पूछा,
मांस कहाँ से आया? पत्नी ने कहा, तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसीलिए एक मुर्गी को मारकर पका लिया। तुम्हारे बंटवारे के इंतजार में बैठी रहती तो रात का खाना नहीं बनता। पत्नी ने चतुराई से अपना काम निकाल लिया। बूढ़ा सोचने लगा, मुझे इसके हिस्से में मुर्गी मारने वाले काम को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर इसका हिस्सा अधिक हो जाएगा। क्या करूं? लेकिन यह सच है कि वाकई में औरत का काम पुरुष से कहीं अधिक होता है। यह मुसीबत में भी तुरंत फैसला करके कोई रास्ता निकाल लेती है। उसका यह हिस्सा भी गिनती में आना चाहिए। उस दिन से पति ने मान लिया कि परिवार चलाने के लिए पत्नी को उससे कई अधिक कामों में खटना पड़ता है, इसीलिए वह सम्मान की अधिकारिणी है। उधर बूढ़ी सोच रही थी, बूढ़ा बुद्धू का बुद्धू बना रहेगा, इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। सुबह हुई, बूढ़ा फिर खेत की ओर चल पड़ा। आज उसका मन भीतर से भारी था। कल की घटना उसके मन में रह रह कर घूम रही थी। मांस के टुकड़ों का बंटवारा, पत्नी का मुसल से वार और फिर उसका वह मुर्गा, सब जैसे उसकी चेतना में कोई गहरी रेखा खींच गए थे। रास्ते भर वह यही सोचता रहा, मैंने क्या सच में कभी यह समझा कि वह दिन भर क्या क्या करती है? खेत पर पहुंचकर वह बैठ गया और एक लंबी सांस ली। उसने कुदाल जमीन पर रख दी और मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखा। एक चील हवा में चक्कर लगा रही थी, जैसे ऊपर से उसका हिसाब किताब देख रही हो। बूढ़ा मुस्कुराया, उसे कोई गिन नहीं सकता, जैसे औरत के कामों को भी नहीं। घर में उधर बूढ़ी अपने कामों में लगी थी। सुबह से पानी भरना, मवेशियों को चारा देना, आंगन बुहारना, चूल्हा जलाना, सब रोज का क्रम था। पर आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था। एक सदी हुई मुस्कान, जैसे कल की जीत उसके भीतर आत्मविश्वास की तो जला गई हो। दोपहर होते होते बूढ़ा फिर घर लौटा। थका हुआ था, लेकिन आज उसमें कोई खींच नहीं थी। उसने चुपचाप हाथ मुंह धोया और चौखट पर बैठ गया। तभी पत्नी ने पूछा, खाना लगाऊं? बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन आज मांस मत देना। आज सिर्फ वही खाना जो तू रोज खाती है, वही दाल रोटी। पत्नी ने अचरज से देखा, मांस नहीं? वो तो कल का बचा है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं वो खाना चाहता हूँ जो हर दिन तू अकेले खाकर सबका पेट भरने के बाद बचता है। पत्नी कुछ नहीं बोली। वह समझ गई कि बूढ़े की समझ में कुछ तो बदलाव आया है। उसने खाना परोसा और जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़े ने पहली बार कहा, तू सच में बहुत कुछ करती है और अब मैं मानता हूँ कि तेरा हिस्सा हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि तेरा काम कभी खत्म नहीं होता। पत्नी मुस्कुराई पर बोली नहीं। वह जानती थी कि हर जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी पुरुष के मौन में ही उसकी स्वीकारोक्ति छुपी होती है। बूढ़ा अब मांस का नहीं, मन का बंटवारा सीख रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। रात को खाना खा लेने के बाद बूढ़ा आंगन में खाट पर लेटा था। आसमान साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे। हवा में गर्मी की सौम्यता थी और भीतर मन में एक अजीब शांति। पास ही चूल्हे के पास बूढ़ी रोटियां सेकने के बर्तन धो रही थी। उसकी चूड़ियों की आवाज अब बूढ़े को परेशान नहीं करती थी, बल्कि उसे अब वह आवाज किसी संगीत जैसे लगने लगी थी। घरेलू श्रम, निस्वार्थ प्रेम का संगीत। कुछ देर बाद वह उठ बैठा और धीरे से बोला, सुन रही? पत्नी ने पलटकर देखा, क्या बात है? आज मैंने सोचा कल से मैं भोर में उठकर तेरी मदद किया करूं। जब तू पानी भरने कुएं जाती है, मैं भी चलूंगा। तू कहे तो मवेशियों को भी मैं ही बांध दिया करूं। बूढ़ी ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, तू तो कहता था ये सब औरतों के काम है। बूढ़ा हंस पड़ा, तो अब मैं मानता हूँ कि औरतों का काम कोई छोटा नहीं बड़ा होता है। मैंने तो आधा भी नहीं किया, फिर भी थक जाता हूँ।
पत्नी ने थाली को धोकर रख दिया और पास आकर खाट के किनारे बैठ गई। बोली, बुढ़ापे में तुझमें इतनी अकल आ गई, अच्छा है। लेकिन एक बात मैं भी मानती हूँ। बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा। क्या? पत्नी बोली कि तूने आज जो माना है वो किसी बड़े पढ़े लिखे से ज्यादा समझदारी का काम किया है। कोई माने या ना माने, लेकिन जो अपने घर की औरत को समझ ले वही असली बुद्धिमान है। बूढ़ा शांत होकर उसकी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से उसकी हथेली पकड़ ली। किसी समायाचना, स्नेह और समझदारी के भाव में। उस रात न कोई शिकारी आया, न कोई हिरण दौड़ा, न कोई बंटवारा हुआ। बस दो बूढ़े दिलों ने एक दूसरे के हिस्से को समझ लिया। यही समझ, यही अपनापन जीवन का असली मांस था, जिसे न तो तौला जा सकता था, न बांटा। और इस तरह खेत, जंगल और चूल्हे की रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटी सी कथा पूरी हुई, जो सिखा गई कि किसी भी रिश्ते में न्याय केवल बराबरी से नहीं, समझ और सम्मान से आता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।